हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां हम दिए हुए समीकरण के मूलों की जांच करेंगे। तो इसके लिए हमें जो क्वेश्चन प्राप्त है वो कुछ इस प्रकार से है। जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। यहाँ जो हमें इक्वेशन प्राप्त है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x के जो मान दिए हुए हैं वो है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है दिए हुए समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, ये जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो x के दो मान दिए हुए हैं, हम इन दोनों मानों को इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो जो है दिए हुआ समीकरण का मूल होगा। अगर दोनों इक्वेशन हमारे इक्वल नहीं आते हैं तो वो जो इक्वेशन है वो मूल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस x इज इक्वल टू 2 को हमारे जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में जितने भी हमारे x हैं उनके स्थान पर हम लिखेंगे। तो हमें जो है प्राप्त होगा, जब हम इस एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2 को रखते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है 2 का स्क्वायर, ये हो गया -4। जब हम x के स्थान पर 2 को रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और ये हो गया हमारा +4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 का करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, तो हमें जो है प्राप्त हो जाएगा 4। इस 4 का करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -8 प्लस ये हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है इस प्राप्त परिणाम को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 4 और 4 आपस में मिलकर के हो रहे हैं 8 और ये है हमारा -8। तो ये हो गया हमारा 8 - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्राप्त होगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों साइड है वो इक्वल हो चुका है। तो हम यहाँ लिखते हैं दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष, ठीक है, जो कि दोनों इक्वल है। तो ये जो है हमारा x इज इक्वल टू 2 इस दिए हुए इक्वेशन का मूल होगा। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है इस x इज इक्वल टू -3 को दिए हुए इक्वेशन के जितने भी हमारे x हैं उनके स्थान पर रखते हैं। तो हमें जो है प्राप्त होता है -3 का स्क्वायर -4 -3, ये हो गया हमारा +4 इज इक्वल टू ये होगा हमारा 0। अब हम क्या करेंगे कि इस -3 का करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई तो हमें जो है प्राप्त होगा +9। चूंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा हमारा प्लस, और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा हमारा प्लस, और 4 तिहाई होता है हमारा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 + 4 इज इक्वल टू 0। और जब हम इस 9, 12 और 4 को आपस में जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे ये जो दोनों पक्ष है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है लास्ट में एक लाइन और लिखना पड़ेगा हमें। तो कुछ इस प्रकार से है कि अतः x इज इक्वल टू 2 दिए गए समीकरण का मूल है, किंतु जो हमें दिया था x इज इक्वल टू -3 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था, और इस प्रकार से हमने इस दिए हुए इक्वेशन का मूल ज्ञात कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।